आप अपने घर में 3-0 से हार जाते हैं, जहाँ पे आपके पास इतने बढ़िया स्पिनर हैं, जडेजा, अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, उनके साथ रहते हुए भी आप अगर नहीं जीत पा रहे हैं घर पे, तो ये बहुत निराशाजनक बात है और इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता। विराट कोहली को हम देखें तो 53 का एवरेज लेके चल रहे थे 2017 तक या 18 तक, जहाँ तक कि मुझे 19 के पहले तक। हाँ, तो अब यहाँ 47 के करीब पहुँच चुके हैं। 46 6 महीने पहले की बात है, लगभग जून की। तो यही बंदा था जिसने तबाही मचा के रखी थी T20 वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा, मेरा मानना है कि रोहित शर्मा को जो अभी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है उसके बाद क्रिकेट से अलविदा कह देना चाहिए। यार विराट कोहली का काफ़ी समय से अगर टेस्ट में देखें तो उनका संघर्ष ही चल रहा है। एक आध 2 शतक आए हैं, एक अभी पर्थ टेस्ट में आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन तब तक आपको पता है कि बॉल पुरानी हो चुकी थी, पिच भी उस तरीके से नहीं थी कि हम कह सकते बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही हो। बहुत तक कि विराट कोहली की बात है, विराट कोहली को अभी अपने गेम को और निखारने की मुझे लगता है कि अभी कोशिश करनी चाहिए। उनके पास अभी वक्त है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से ज़्यादा वक्त विराट कोहली के पास है अभी क्रिकेट को देने के लिए। अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड से 2-1 से भी सीरीज जीती होती या 2-1 से भी हारा होता तो इंडिया आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल। नमस्कार साथियों, क्रिकेटपीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर भी करेंगे और साथ ही साथ खिलाड़ियों पर भी करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी में इंडिया ने बहुत ही बुरी तरीके से प्रदर्शन किया था और बहुत बुरी तरीके से हमें हार का सामना करना पड़ा था। काफ़ी सारे सवाल उठने लगे थे हमारे सीनियर क्रिकेटर्स को लेकर कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कि इनको मतलब इनकी टेक्निक को लेकर के सवाल उठने लगे थे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, न सिर्फ विराट और रोहित पर, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स थे तो उन पर भी सवाल हुआ। लेकिन ख़ास तौर से विराट और रोहित चूँकि इस टीम के सबसे सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, तो उनकी खूब जमकर आलोचना भी की गई। तो आज हम चर्चा करते हैं कि क्या इन खिलाड़ियों को भी आगे और खिलाया जाना चाहिए या फिर रिटायरमेंट का ऐलान उनको कर देना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आपसे कि उद्देश जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ टीम का, विराट और रोहित पर बहुत ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो गए कि इनको टीम से अलग कर देना चाहिए। जहाँ तक बात है पुराने खिलाड़ियों को, इस तरीके से जब पुजारा और रहाणे को अलग कर दिया जाता है तो आप सीनियर क्रिकेटर्स तो विराट और रोहित भी हो गए हैं और परफॉर्मेंस जबकि आप न्यूजीलैंड सीरीज़ से देखिए तो लगातार प्रदर्शन नीचे ही हो रहा है टीम का। चाहे इनकी टेस्ट एवरेज उठा के देखिए, सब कुछ नीचे जा रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या इनको और मौका भी दिया जाना चाहिए या फिर रिटायरमेंट अनाउंस इन्हें कर देनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है तो ये एक खिलाड़ी का निजी फैसला होता है और किसी भी प्रकार का दबाव किसी भी संस्थान के द्वारा उन पर नहीं बनाना जाना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या BCCI स्वयं हो। तो रिटायरमेंट एक खिलाड़ी का निजी फैसला है, तो वहाँ तो हम छोड़ देते हैं। जहाँ तक बात रही परफॉर्मेंस की, अगर परफॉर्मेंस ऐसी ही चलती रहती हैं तो खिलाड़ियों को उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि विराट और रोहित एक बड़े खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेट में एक बड़ा नाम है। लेकिन अगर ऐसे ही ख़राब प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा तो टीम आपको ज़्यादा दिन तक ढो नहीं पाएगी। एक समय के बाद टीम को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। उससे पहले ही मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही प्रदर्शन आगे भी चलता रहा तो निश्चित तौर पर उन्हें रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फ़िलहाल तो दोनों रणजी खेलने के लिए अपनी अपनी टीमों से जा रहे हैं, मुंबई और दिल्ली से, तो उसके प्रदर्शन पे हम देखेंगे कि उनकी फॉर्म कैसी है। बड़ी आपने दिलचस्प बात कही, रणजी मैचेस। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी सुनील गावस्कर जो हमारे पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था विराट और रोहित को लेकर कि इन्हें रणजी खेलना चाहिए और बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्हें खेलना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्रिकेटरों के लिए कि चलिए आपकी फॉर्म अभी नीचे लगी हुई है तो आप जाके थोड़ी सा एक बार पिच पर वक्त बिताइए, समय गुजारिए और कोशिश करिए कि आप पिच पर वक्त बिताएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। आप भले ही लोकल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ खेलेंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और एक आप पिच पर जो समय बिताएंगे और खेल करके वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉर्म के लिए भी अच्छा होगा। आपके रन भी आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और ऐसा नहीं है, पहले भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो खेलते रहे हैं, डोमेस्टिक मैचेस खेलते रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। रितेश, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जो विराट और रोहित को लेकर के बात हो रही है यहाँ पर कि उनको अब कंटिन्यू ना किया जाए और जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं जो बेंच पर बहुत टाइम से अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। आपको भी लगता है कि वक्त आ गया है कि अब जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, या कि अब इंडियन टीम को भी परसिस्ट करना चाहिए रोहित और विराट के साथ? देखिए सारंग, उद्देश्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किसी खिलाड़ी का निजी फैसला होता है रिटायरमेंट।
और मुझे लगता है कि मैं अपना पर्सनल अगर इसमें व्यू दूँ, मेरा जो पॉइंट है मैं वो दूँ, तो मुझे लगता है कि विराट और रोहित शर्मा को रणजी खेलना चाहिए। अपने खेल को निखारने के लिए उन्हें रणजी खेलना चाहिए, खासकर रेड बॉल क्रिकेट। और रोहित शर्मा, मेरा मानना है कि रोहित शर्मा को जो अभी चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है उसके बाद क्रिकेट से अलविदा कह देना चाहिए। निजी फैसला ज़रूर है, लेकिन ये अगर मैं अपनी राय दूं तो उन्हें क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। कोई दबाव नहीं आना चाहिए उन पे। जैसे सचिन का हमने एक टाइम पे देखा कि 2013 में जाकर उन्होंने संन्यास लिया, 2011 में जबकि हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे, उसके बाद सचिन पे लगातार दबाव पड़ता रहा, उसके बाद उन्होंने 2013 में रिटायरमेंट ली। और यही हम एज अ फ़ैन, हम इंडियन क्रिकेट के फ़ैन हैं, हम चाहते नहीं कि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने टाइम से हमारे क्रिकेट के लिए सर्व किया है, उनको दोबारा से हम कुछ ऐसा देखें। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को हंसी खुशी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद खेल से संन्यास ले लेना चाहिए। जहाँ तक कि विराट कोहली की बात है, विराट कोहली को अभी अपने गेम को और निखारने की मुझे लगता है कि अभी कोशिश करनी चाहिए। उनके पास अभी वक्त है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से ज़्यादा वक्त विराट कोहली के पास है अभी क्रिकेट को देने के लिए, और उनको रणजी खेलना चाहिए जैसा आपने अभी कहा ही। और जहाँ तक बात है आपने फ़िटनेस की बात, फ़िटनेस के लेवल पर आप बात कर रहे हैं कि लेकिन एक बात होती है कि मैच फिट आप कितने ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं विराट कोहली जिस फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, और हमने एक चीज़ देखी कि ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में कि टेक्निक में ख़ासतौर से वो कहाँ मात खा रहे थे, वो बैक फुट पर जाकर शॉट नहीं खेल रहे थे, और कंटिन्यूसली जो ऑफसाइड की बॉल थी लगातार उस पर वो करीब आउट, और मुझे लगता है शायद 8 या 9 बार उसमें आउट हुए हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ पॉइंट आउट करने वाली बात है कि आप एक गलती रिपीट कर रहे हैं, टेक्निकली कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है और बार बार आप उसी चीज़ की गलती दोहरा रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ भी कहीं ना कहीं टेक्निक वाली चीज़ जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है उद्देश्य? देखिए, पहले फिटनेस का कुछ इशू उनके साथ है अभी, क्योंकि जहाँ तक उनकी बात की जाती है कि रोहित शर्मा की उनकी वो वैसे भले ही फिट ना देखें आपको, लेकिन जब वो क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, तो बहुत क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। ऐसा कहीं रैश शॉट खेलते हैं आउट नहीं होते वो। देखिए, वो ना एक बॉडी बिल्डर हैं कि उन्हें बहुत अच्छी बॉडी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर को मैच फिट होना चाहिए, और मैच फिट पूरी तरीके से रोहित शर्मा दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ी और उन्हें बॉडी पे वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फिटनेस और अच्छा वो करते हैं तो आगे भविष्य में वो जब तक चाहे खेल सकते हैं, अगर उनके साथ उनका फॉर्म उनके साथ देता है तो। हम किसी खिलाड़ी पे ये नहीं कह सकते। अभी 6 महीने पहले की बात है, लगभग जून की, तो यही बंदा था जिसने तबाही मचा के रखी थी T20 वर्ल्ड कप में। उसके पहले भी आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, या इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़, उसमें 400 से ज़्यादा रन, 2-3 शतक लगभग, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 2 शतक। और बात करें विराट कोहली की, तो यार विराट कोहली का काफ़ी समय से अगर टेस्ट में देखें तो उनका संघर्ष ही चल रहा है। 1-2 शतक आए हैं, एक अभी पर्थ टेस्ट में आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन तब तक आपको पता है कि बॉल पुरानी हो चुकी थी, पिच भी उस तरीके से नहीं थी कि हम कह सकते बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा उछाल हो। उसके पहले अगर मुझे जो याद आता है उनका शतक, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में 4थे टेस्ट में था, तो वो भी एकदम फ्लैट ट्रैक था। और इसके अलावा मुझे कोई अच्छी पारी याद नहीं आती पिछले 3-4 सालों में। तो कोहली को या रोहित को पहले तो इन्हें ये देखना चाहिए कि स्पिन कैसे खेलना है, क्योंकि आप घर पे खेल रहे हैं, आपको स्पिन खेलनी नहीं आती। वो इंडिया जो स्पिन खेलने के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पे प्लेयर नहीं बचे हैं। आप न्यूजीलैंड के साथ 3-0 से हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि आपको स्पिन खेलना नहीं आता। आप स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बना रहे हैं, लेकिन आप स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। और ये सिर्फ विराट और रोहित के साथ नहीं है, आप KL राहुल को ले लीजिए, या जो भी प्लेयर हैं अभी आपके, शुभमन गिल हैं या यशस्वी जायसवाल हैं, सबके अंदर स्पिन को लेकर कुछ ना कुछ कमियां हैं। विराट और रोहित तो बड़े नाम हो गए। अगर हम विराट रोहित की बात करें तो रोहित के तो कुछ रन आए भी हैं स्पिन को लेकर, 1-2 ही सीरीज़ ख़राब गई है अभी आखिरी वाली, लेकिन विराट के तो काफ़ी दिन से डोमेस्टिक में रन नहीं आ रहे हैं, खासकर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स खेलते नहीं है वो, डोमेस्टिक खेलते नहीं है। डोमेस्टिक इन द सेंस कि इंटरनेशनल जो घर पे हो रहे हैं वहाँ पे उनके रन नहीं आ रहे, टूर्स होते हैं उनमें उनके रन नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है स्पिन को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ पे तो कठिन परिस्थितियाँ हैं ही, लेकिन आप अपने घर पे अगर रन नहीं बना पाते तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आप अपने घर में 3-0 से हार जाते हैं, जहाँ पे आपके पास इतने बढ़िया स्पिनर हैं, जडेजा, अश्विन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, उनके साथ रहते हुए भी आप अगर नहीं जीत पा रहे हैं घर पे, तो ये बहुत निराशाजनक बात है और इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता। अगर इंडिया ने न्यूजीलैंड से 2-1 से भी सीरीज़ जीती होती या 2-1 से भी हारा होता तो इंडिया आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा होता, तो इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो आपको
डोमेस्टिक इसलिए रणजी इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि आप स्पिन हाथ से आप सीखें कि बॉल पढ़ा कैसे जाता है। अभी क्या हो रहा है कि ऊपर से जो थ्रो डाउन कराने आते हैं वो उनसे ही बॉलिंग हो रही है, बॉलर को आदमी देख ही नहीं रहा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि ये भी कहीं ना कहीं रीजंस निकल कर के आ रहे हैं कि जो जिस तरीके से हमारी बैटिंग इस बार हुई, कोच को भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है यहाँ पर। चाहे वो आपके बैटिंग कोच हों, अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो बॉलिंग कोच हो, कि चाहिए ठीक है आपके शॉट्स आप लगातार एक ही गलती से आउट हो रहे हैं, तो क्या ये कोच का फ़र्ज़ नहीं बनता, एक बैटिंग कोच का फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप वो गलती पर ध्यान दें। आप सीनियर, भले ही सीनियर बैट्समैन है, काफ़ी सारे हमने क्रिकेटर्स का बुरा दौर देखा है इससे पहले भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेकिन जो कोच आपने चुने, अभिषेक नायर हैं हमारे शायद बैटिंग कोच, तो उनका क्या कुछ उनको अकाउंटेबिलिटी ठहराना कितना ज़रूरी है, आप क्या लगता है आपको? रितेश, आप भी, मैं आपसे भी इसकी देखिए, सबसे पहले मैं कोच में आने से पहले मैं फ़िटनेस पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बताएं वो फ़िटनेस की जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि फ़िटनेस इशू नहीं है। देखिए, विराट कोहली से बढ़िया फ़िटनेस के मामले में आज के समय भी मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा खिलाड़ी इंडिया में मौजूद है, लेकिन उनका गेम भी ख़राब हो रहा है इस समय, और रोहित शर्मा का भी गेम ख़राब हो रखा है, तो मुझे इसमें कोई फ़िटनेस का इशू नहीं लगता। हालांकि रोहित शर्मा विराट से फ़िटनेस के मामले में हालांकि कम है, लेकिन गेम उनका भी बिगड़ा है और विराट कोहली का भी बिगड़ा है, तो फ़िटनेस यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे है कि बैटिंग स्किल्स, अपने बैटिंग में ध्यान देना चाहिए, फुटवर्क, साथ में शॉट सिलेक्शन क्या होना चाहिए गेम के दौरान, तो उस पर वर्क करना चाहिए, और ये वर्क कोच का भी इसमें बहुत अहम योगदान होता है। अब मैं कोच की बात पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो कोच का भी यहाँ पे अहम महत्वपूर्ण होता है, मतलब उनका रोल, कि वो किस तरह से अपने खिलाड़ियों की, मतलब खिलाड़ियों की कमी के बारे में बताए और किस तरह से अपने खिलाड़ियों को तैयार करे आने वाली सीरीज़ के लिए, मैचेस के लिए। तो अगर मैं बात करूँ गौतम गंभीर की, कोच की हम बात करें तो गौतम गंभीर की बात करूँ तो उन्होंने T20 में बदलाव किया है टीम में, हमने देखा T20 में उन्होंने बदलाव किया, और T20 में हमने अच्छे गेम जीते हैं और हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। अगर हम देखें टेस्ट में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया और वहीं पे हमने मात खाई है, तो कोच को भी दोषी ठहराना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने, देखो अगर हम देखें T20 में उन्होंने बदलाव किया है, T20 में हम जीत रहे हैं, हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, टेस्ट में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, वहाँ हम कहीं ना कहीं अभी मात खा रहे हैं। तो यहाँ गौतम गंभीर को भी दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा कि ये कोच की यहाँ पे भूमिका ज़्यादा हो जाती है। देखिए, एक सीनियर खिलाड़ी के, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये गौतम गंभीर के साथ खेले हुए हैं और वो भी एक सीनियर खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गौतम गंभीर जो कहते होंगे वो दोनों खिलाड़ी यही सुनते होंगे कि हाँ यार गौतम ऐसा कह रहा है। आप अच्छी बात कह रहे हैं कि कोच और जो टीम के हमारे कैप्टन हैं और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या बॉन्डिंग, उनकी क्या कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। और ख़ास तौर से अब हम गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, तो गौतम गंभीर को अगर आप उनका करियर उठा करके देखेंगे तो कोच वो भी हाल में बने हैं और मुझे लगता है काफ़ी यंग में एज में बन गए, मुझे लगता है सबसे यंगेस्ट कोच में से एक हैं गौतम गंभीर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये वही गौतम गंभीर है जिन्होंने रोहित के साथ भी खेला है, कभी ना कभी विराट के साथ भी खेला है, वर्ल्ड कप में भी खेला है, और तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाती है क्या प्लेयर्स को कि यार एक टाइम पर ये हमारा कलीग था या फिर हमारे साथ था और आज हमसे ऊपर चला गया, तो क्या वो सीनियरिटी और जूनियर का वो जो टसल है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में अवरोध बन रहा है? हमसे ऊपर चला गया तो नहीं, लेकिन ये है कि साथ में खेला है। डिसीजन मेकिंग में ऐसा होता होगा कि क्या गौतम गंभीर कुछ बोल रहे हैं तो रोहित शर्मा को कोई कुछ उनको लग रहा है कि इस चीज़ सही नहीं है, तो ये बोल देते होंगे कि भाई ये सही नहीं है या ये गलत है, तो मतलब ये आपस में बैठ के मतलब बातचीत करते होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कोच ने बोल दिया तो हाँ वो ब्रह्म वाक्य हो गए कि भाई कोच ने बोल दिया और चलिए अब यही करना है हमें, आपस में डिस्कशन होता होगा। लेकिन ये कोच की मतलब साथ में खेला हुआ है, तो मुझे लगता है कि इतना ये गौतम गंभीर की मतलब जो वो है उसको अहमियत ना देते हो, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि साथ में खेले हुए हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं ये रहता है। और गंभीर और विराट कोहली के बारे में तो हम जानते ही हैं, सबको पता ही है, पुरानी इनकी तो टसल चलती रही है, लेकिन ठीक है वो ऑफ द फील्ड नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है वो। तो क्या लगता है आपको उद्देश्य? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे टीम में कोई बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच स्पेशली है नहीं, हमारी टीम में असिस्टेंट कोच है अभिषेक नायर। आपने कहा बैटिंग कोच है, तो बैटिंग कोच तो है नहीं, असिस्टेंट कोच है। दूसरी बात ये रही कि रोहित और विराट जैसा बड़ा खिलाड़ी, उसको मुझे नहीं लगता कि किसी कोच को बताने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उन्हें पता है। अगर आपने विराट कोहली का आखिरी डिसमिसल देखा होगा तो उनको पता था कि गेंद मैं यहीं पे आउट हो रहा हूँ, यहीं पे आउट हो रहा हूँ, लेकिन जो कहते हैं मैच प्रैक्टिस वो उनकी नहीं हो रही है और उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मैच प्रैक्टिस है नहीं, आप गेंद ज़्यादा खेल नहीं पा रहे, 40 गेंदों के अंदर आप आउट हो जा रहे हैं, तो मैच प्रैक्टिस आपकी है नहीं, जल्दी आप आउट हो जा रहे हैं। और
किसी कोच को ये बताने की ज़रूरत नहीं इतने बड़े खिलाड़ी को, और ना इतना बड़ा खिलाड़ी किसी कोच से सुनना चाहेगा। मुझे तो नहीं लगता वो सुनना चाहेगा। उन्हें भी पता होता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे हैं, लेकिन बात होती है वही कि आप उसके पीछे कितना वर्क करते हैं, कितना डोमेस्टिक खेलते हैं। पहले के खिलाड़ी चाहे लक्ष्मण हों, चाहे राहुल द्रविड़ हों, सौरभ गांगुली हों या सचिन तेंदुलकर हो, ये लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे रेड बॉल से। आज के प्लेयर हैं, अभी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, विराट कोहली ने 2010 में आखिरी बार रणजी खेला था और 13 में सचिन जी ने खेला था। तो आप सोच सकते हैं सचिन जी के भी पहले, जहाँ तक रोहित की बात है तो आखिरी 15 में खेला था। शुभमन गिल की अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 19 में या 20 में खेला था। तो नए खिलाड़ी जब रणजी नहीं खेल रहे हैं तो पुराने खिलाड़ी क्यों ही खेलेंगे? उन्हें लगता है, उनको लगता नहीं है कि हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा मिल जाते हैं आज के समय में। जी, वो तो आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन जो हो चुका है, आईपीएल भी इसमें बहुत बड़ी, रेड बॉल में पैसे हैं नहीं। आईपीएल भी इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल निभा रहा है। और लेकिन आईपीएल का एक पॉजिटिव कंटेक्स्ट ये भी है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स आईपीएल ने दिए भी हैं क्रिकेट को। जसप्रीत बुमराह हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, आप कहीं ना कहीं जो कुछ भी कहिए, मेरा तो ये मानना है आए तो वो आईपीएल से ही है। और कहीं ना कहीं आईपीएल एक वो जरिया भी है कि जहाँ से जो कोई आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है तो उसको कमबैक करने का भी मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका असर पड़ता ही है। वो चीज़ आपकी बिल्कुल मतलब पार्टली सही लगी मुझे। पहली बात तो ये है कि आप अगर आईपीएल के खेले हुए प्लेयर्स को अगर आप डायरेक्ट उन्हें टेस्ट में खिलाएंगे, एक T20 के प्लेयर को, तो प्रॉब्लम होगी डोमेस्टिक क्रिकेट वाले खेलने वाले प्लेयर्स को। जैसे कि सरफराज खान, डोमेस्टिक का भी परफॉर्मेंस देखा जाता है ना, डोमेस्टिक प्लस आईपीएल होता है। एक मिनट, सरफराज खान है हमारे पास, अभिमन्यु सरन है, प्रियंक पांचाल है। अगर आप तीनों प्लेयर्स को देखें, इन्होंने डोमेस्टिक में एकदम तबाही मचा के रखी है। मुझे सही याद आ रहा है तो अभिमन्यु सरन को 29 शतक उन्होंने बनाए हैं, 29 शतक। फिर भी उन्हें 5 मैचों की सीरीज़ में उन्हें मौका नहीं मिला। बाहर से आके देवदत्त पट्टिकल को मौका मिल गया और वो चौथे ओपनर के ओपनर बने रह गए। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को जो रणजी में इतना बढ़िया कर रहे हैं, उन्हें आप मौका नहीं देंगे। इवन अभी अगर आपने हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि करुण नायर, उनका काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रहा है। वो लगातार शायद 3-4 सेंचुरीज मार दी हैं। देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी हो या जो आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आके खेल रहे हैं, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उन्हें भी रिवार्ड करिए ना, जो रणजी में अच्छा कर रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अपने आप में बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो फास्ट ट्रैक कहते हैं ना जिसे, बिल्कुल वो हुआ ना आईपीएल की वजह से। इसका मतलब कि आप टेस्ट में भी रिवॉर्ड नहीं करेंगे जो रणजी खेलेगा, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? क्यों मेहनत करना चाहेगा कोई टेस्ट क्रिकेट में? अगर आप T20 प्लेयर को ही टेस्ट भी खिलाएंगे तो कोई टेस्ट क्रिकेट क्यों खेलना चाहेगा? कोई रणजी क्यों खेलना चाहेगा? तो सिस्टम को भी चेंज करना होगा। जो आज टीम कर रही है, मुझे लगता है ये 4 साल पहले ही कर देना चाहिए था। 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले भारतीय मैनेजमेंट को ये डिसीजन ले लेने चाहिए थे। ये आज के लिए बचा के रखा, इससे ख़राब बात कुछ नहीं हो सकती। वही हुआ कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपने न्यूजीलैंड से भी मात खा ली घर पे, और ऑस्ट्रेलिया से भी बुरी तरीके से आप हारे। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। तब आपकी आंखें खुल रही हैं अभी, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हर प्लेयर को रणजी खेलना है। ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई? जबकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि ये बता के चले जाते हैं कि मेरे पैर में चोट है, मेरे कमर में चोट है, मेरे यहाँ चोट है, वहाँ चोट है। कोई बंदा आईपीएल तो मिस नहीं करता इन चोटों की वजह से, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सब मिस कर रहे हैं, रणजी सब मिस कर रहे हैं, डोमेस्टिक सब मिस कर रहे हैं। तो टेस्ट को ग्लोरीफाई करो ना पहले। अब टेस्ट को ना ग्लोरीफाई करने वाला कोई रह गया है, ना कोई चाहता है खेलना। इवन बीसीसीआई ने इंग्लैंड टूर के बाद इतने बढ़िया इंसेंटिव्स भी बढ़ा दिए कि आदमी 8 करोड़ तक, 5 करोड़ तक भी कमा सकता है। फिर भी किसी का मन नहीं है खेलने का। डोमेस्टिक क्रिकेट कोई नहीं खेलना चाहता, टेस्ट क्रिकेट बच्चे खेलना नहीं चाहते, जो खेलना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो ऐसे कुल मिलाकर ये चीज़ है कि आज के जो हमारे युवा क्रिकेटर हैं, उनको अगर मतलब डोमेस्टिक एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप कहीं ना कहीं उससे फॉर्म वापस नहीं ला सकते अपनी, और एक ज़रिया भी होना चाहिए कि आप नेशनल टीम में आपको सिलेक्शन पाने का मौका मिले। सिर्फ आईपीएल ही एक वो ज़रिया ना रह जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में आगे बढ़ कर के खेलें, चाहे वो रणजी ट्रॉफ़ी हो, दिलीप ट्रॉफ़ी हो। हम सिर्फ अखबार में तो बहुत सारे ऐसे कई सारे दिग्गज चेहरे हैं, हम कई सालों से उनका हम नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम में उनको मौका नहीं मिल पाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि आप अल्टीमेटली खेलने के आ रही हैं, और आपको फिर ये भी नहीं आप कर सकते कि किसी एक प्लेयर को आपने ले लिया और अगर एक सीरीज़ में उसकी ख़राब चली गई तो आप कहीं ना कहीं एक लंबा रन देना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं बनता ही। पहली बात, आप उनको मौका दें। वैसे भी सारे प्लेयर आपके T20 फॉर्मेट वाले फेल ही हो रहे हैं। शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा। तो T20 में तो मैं मान रहा हूँ कि T20 में तो खैर ट्रांजिशन का दौर चल ही रहा है। यहाँ पे 2 बात आ रही है कि एक रणजी खेलना चाहिए और एक
T20 की जो ये बोल रहे हैं कि IPL की वजह से IPL खेल लेते हैं लेकिन डोमेस्टिक नहीं खेलते। देखिए ये मानो ना मानो, लेकिन T20 के फॉर्मेट ने गेम तो ख़राब किया है क्रिकेटर्स का टेस्ट में। T20 का जब से गेम आया है तब से कहीं ना कहीं जो हमारे यंगस्टर भी हैं, देखो एक टाइम था जब राहुल द्रविड़, जैक कालिस, सचिन तेंदुलकर, संगाकारा ये खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमें वो खिलाड़ी अभी मिल नहीं, वो हम कह नहीं सकते कोई कि ऐसा खिलाड़ी है। मतलब उस दर्जे का आप कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ के लेवल का हो। हालांकि स्टीव स्मिथ का अच्छा टेस्ट में अच्छा वो है स्टैट्स, अगर हम देखें जो रूट का अच्छा, जो रूट तो खैर बहुत आगे निकल गए हैं, और एक टाइम पे F4 पे हुआ करते थे ये सारे, लेकिन आप इंग्लैंड को भी देखिए ना, वो टेस्ट क्रिकेट को कितना तवज्जो देते हैं। हाँ देखिए यही को देखिए आप, जो रूट है जो वो इतना टेस्ट क्रिकेट खेल लेते हैं इंटरनेशनली कि उनको डोमेस्टिक खेलने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मैच खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड साल भर में सबसे ज़्यादा, और हम देखें तो रूट का जो गेम है वो लगातार निखर रहा है। तो हर परिस्थिति में देखिए आप रूट अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो रूट का गेम इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि लगातार खेलने का मौका मिला और लगातार खेल रहे हैं। केन विलियमसन को हम देखें तो उनको काफ़ी टाइम तक रोका गया, हालांकि चोट के कारण रोका गया या कि जिस भी रीज़न से रोका गया, लेकिन रोका गया। हालांकि उनका स्टैट भी अभी अच्छा चल रहा है, 50 के ऊपर का एवरेज है उनका टेस्ट में। स्टीव स्मिथ का भी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा कम हुआ है हालांकि पिछले कुछ सालों में। लेकिन विराट कोहली को हम देखें तो 53 का एवरेज लेके चल रहे थे 2017 तक या 18 तक, जहाँ तक कि मुझे 19 के पहले तक। हाँ, तो अब यहाँ 47 के करीब पहुँच चुके हैं, 46 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो लगभग 23 के एवरेज से बैटिंग करी, बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। और एक नाबाद शतक के साथ बिल्कुल। 23, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है विराट कोहली के साथ। रणजी खेलना बहुत जरूरी है हमारे खिलाड़ियों को, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। दूसरी बात, T20 का जो खेल है, T20 का जब से आया है खेल उसने ख़राब किया है, ये तो मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। क्योंकि T20 में वो टेस्ट का जो एक वो रहता है, जो खिलाड़ी हमारे प्रेशर रहता है कि किस तरह से परिस्थिति होती है, पूरा 90 ओवर का गेम होता है, एक दिन में 90 ओवर खेलने पड़ते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, टेंस बना रहता है। वो T20 में नहीं होता, 20 ओवर का मैच होता है, 1 घंटे में एक पारी समाप्त हो जाती है, उसके बाद इतना वो नहीं है। मतलब T20 मुझे लगता है कि गेम खराब हुआ है कहीं ना। मुझे लगता है जो मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगा, पहली बात तो T20 का आप क्रिकेट देखिए, खासकर IPL का, तो पिचेस दो हैं बहुत फ्लैट है, ना बॉलर्स के लिए कुछ है ना स्पिनर्स के लिए कुछ है। तो ऐसे माहौल में बैटर्स क्या सीखेंगे? बैटर्स को बल्ला चलाना है, जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी काफ़ी नज़दीक हैं। तो आप समझ सकते हैं जब टेस्ट क्रिकेट में आप आएंगे आपको स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगा, स्पिन मिलेगा, उसके लिए आपको अच्छी टेक्निक चाहिए। और T20 में मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट तो होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार का टेम्परामेंट आपको नहीं लगता है जैसा कि आपको टेस्ट में लगता है। तो ये बहुत अच्छा आज का डिस्कशन हुआ हम लोगों का इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के, और आगे भी हम इस तरीके की चर्चा करते रहेंगे। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी भी होनी बाकी है और वनडे सीरीज़ भी आने वाली है, इंग्लैंड के साथ में होने वाली है, तो उस पर भी हम काफ़ी लगातार हमारी ये सीरीज़ बनी रहेगी, डिस्कशन चलता रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और क्रिकेटपीडिया देखते रहें।